हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ बबली। सो आज हम इस वीडियो में मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो असर्शन रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सबसे पहले बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप रेगुलर लेक्चर ले रहे हो कि नहीं। एंड कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये वाला चैप्टर करा दो पहले, मैम ये वाला। हर चीज़ टाइम पे होगी, मैं एक साथ सारे चैप्टर्स नहीं ले सकती हूँ, मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आपके लिए भी लेक्चर्स लेना, रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना मैं अभी करा रही हूँ, आप उसको पढ़ो, ठीक है। एंड सिलेबस तो टाइम पर होगा ही होगा, ठीक है। सो डोंट से कि मैम ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, वो सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली टाइम पे होंगी। मैंने बोर्ड पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है फॉर असर्शन रीज़न। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस वाइल मिक्सचर कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये मैंने पहले भी बताया था जब मैंने कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ बताई थी। मैंने कहा था वो होमोजीनस होते हैं, ठीक है। होमोजीनस मतलब क्या है? तब जिन भी एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बने होंगे वो एलिमेंट्स थ्रू आउट दैट कंपाउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बट इन केस ऑफ मिक्सचर दे कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट है ये हमारा असर्शन रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि कौन से मिक्सचर में, होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर में सेपरेशन बाउंड्री देखने को मिलती है। मतलब सेपरेशन बाउंड्री होती है, विजिबल सेपरेशन बाउंड्री होमोजीनस में देखने को मिलती है, हेट्रोजीनस में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू सॉल्यूशंस हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए होमोजीनियस या ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हेट्रोजीनस मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है, राइट। ये आपको आंसर कमेंट डाउन करने हैं। नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये कंपाउंड एंड मिक्सचर से रिलेटेड हैं। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट है वो कंपाउंड के लिए सुटेबल है एंड कौन सा पॉइंट है वो मिक्सचर्स के लिए सुटेबल है। आप ऐसा कीजिए, अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यस, अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है वो मिक्सचर को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा है वो कंपाउंड के लिए। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ सब्सटेंस कैन सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। मतलब क्या है कि हम किसी सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वो चीज़ें जिनसे वो मिलके बना है, ठीक है। अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में उसको क्या कर दें, सेपरेट कर दें बाय फिजिकल मेथड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मिक्सचर बोलते थे, याद है आपको? मैंने बताया था मिक्सचर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन चीज़ों से मिलके मिक्सचर बना हुआ है क्या कर सकते हैं, उसमें सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। बहुत सारे फिजिकल मेथड्स थे, जैसे कि मिक्सचर एग्जांपल लेती हूँ मैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर को आप कैसे अलग कर सकते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस से वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या है, मिल्क में से क्रीम हटाना, मिल्क में से क्या करना, क्रीम को रिमूव करना, तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्पिनिंग होता है, मशीन बहुत तेज़ से घूमती है इन अ सर्कुलर मोशन एंड क्रीम होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो कौन सी प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिजिकल मैथड से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इफ सब्सटेंस कैन नॉट सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मैथड, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, क्या बताया था मैंने आपको कि वाटर एग्जाम्पल ले लो। वाटर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो फिजिकल मैथड मतलब आप हाथ से उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वाटर छुआ एंड हाइड्रोजन अलग निकाल दिया, ऑक्सीजन अलग निकाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मैथड। सेकेंड पॉइंट है, इफ सब्सटेंस शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर कोई सब्सटेंस प्रॉपर्टी शो करता है अपने मतलब कि जिन चीज़ों से मिलके वो बना है, ठीक है, जिन चीज़ों से मिलके कोई सब्सटेंस बना है वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? मिक्सचर्स बोलते थे। इसमें एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल ले लो आप, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर हो गया तो सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, वाटर का टेस्ट भी आता है। ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज का कलर होता है ऑरेंज, तो जैसे ही हम ग्लूकोज को मिक्स करते हैं इनटू द वाटर तो वाटर भी ऑरेंज हो जाता है क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। उसने ग्लूकोज की प्रॉपर्टी को भी शो किया, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ सब्सटेंस डू नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब
जब सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टी शो ना करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे वाटर एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। क्या था वाटर, किससे बना था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, अब तो आपको रट गया होगा। हाइड्रोजन गैस है हमारी, ऑक्सीजन भी गैस है, एंड ये H2O दे रहा है जो कि क्या है? लिक्विड है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। तो ये क्या कर रहा है? जिन चीज़ों से मिलकर बना उनकी प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ आई नीड टू रब इट। सो पॉइंट नंबर हमारा आ जाता है थर्ड। क्या है पॉइंट? इफ़ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज वेरिएबल, मतलब क्या है कि जिन चीज़ों से मिलके वो सब्सटेंस बना है, ठीक है, उनकी कंपोजिशन वेरिएबल हो, उनका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला बाय मास ना हो, तो उसको हम मिक्सचर्स बोलते थे। बताया था ना, मिक्सचर्स का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला बाय मास नहीं होता है, जबकि कंपाउंड्स में क्या था? उनका फिक्स्ड फॉर्मूला बाय मास था। ठीक है, इफ़ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज वेरिएबल देन मिक्सचर, ध्यान रखना कहाँ पे नॉट लगा है कहाँ पे नहीं। इफ़ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नॉट वेरिएबल, मतलब क्या है कि वो फिक्स्ड है, तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। हमने रेशियोज निकाले थे ना, CO2 का रेशियो निकाला था, H2O का, एंड मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको। इफ़ सब्सटेंस डू नॉट हैव फिक्स्ड MP एंड BP, मतलब किसी भी पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे वो बॉयल हो रहे हैं, उनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो उनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई थी। एंड इफ़ सब्सटेंस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट? सो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो ये क्या है? ये मैंने क्यों लिखवाया? दोबारा से कहोगे मैम बार बार लिखवा रहे हो, आपको याद हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस ना असर्शन रीजन के कोई ऐसे ऐसा नहीं बोल सकते हम मार्स से कोई क्वेश्चन आएंगे, आपके यहीं अर्थ से ही क्वेश्चन आएंगे, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे होते हैं? बेसिकली वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, और दे आस्क कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। सो आप इसको अभी नोट डाउन कर लो। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जब हम क्वेश्चन सीरीज निकालेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, बट दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके NCERT का क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आपको कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं एंड आपको बताना है उनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है एंड कौन सा मिक्सचर। सो यू नो आपको कमेंट करना है, वीडियो पॉज कीजिए एंड उसको सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने आंसर है वो ढूंढ लिया होगा। क्रॉस चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं सोडियम पे। तो सोडियम हमारा क्या है? एक एलिमेंट है। सोडियम इज़ एन एलिमेंट। ओके, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इट्स एन एलिमेंट। देन सॉइल, सॉइल एक मिक्सचर है। सॉइल में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, काफ़ी अदर चीज़ें भी पाई जाती हैं। सो इट इज़ एन मिक्सचर। शुगर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा है तो ये तो मिक्सचर हो गई, सारे सॉल्यूशंस मिक्सचर होते हैं, राइट? शुगर सॉल्यूशन इज़ एन मिक्सचर। देन वी हैव सिल्वर। सिल्वर इज़ अगेन एन एलिमेंट। ठीक है, इसको हम एलिमेंट वाले में लिखते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है Ag। देन वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड होता है CaCO3। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बाय मास भी कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, सो इट्स कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसको लिख लेना ठीक से, उधर चला गया थोड़ा सा, CaCO3। देन वी हैव टिन। टिन इज अगेन एन एलिमेंट। टिन, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन इज अगेन एन एलिमेंट। सिलिकॉन SI से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका वो होता है सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, कोल, कोल आपका क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, एयर, एयर क्या है? एयर भी मिक्सचर है। सोप, सोप आपका मिक्सचर नहीं है, सोप में कंफ्यूजन मत रखना कि मिक्सचर है, सोप एक कंपाउंड है। सोप का एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है इसका, RCOO- Na+। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बट ये क्या है? ये कंपाउंड है, इट्स नॉट एन मिक्सचर। R इज फॉर एल्काइल ग्रुप होता है कोई, आगे आप बड़े क्लासेस में आओगे तो आपको समझ में आएगा, बट इसका फॉर्मूला इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो सोप इज नॉट अ मिक्सचर, इट्स अ कंपाउंड। मीथेन, मीथेन भी एक कंपाउंड है, CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भले आप फॉर्मूला ना याद रखो बट ये ध्यान रखो कौन सी चीज़ किस में सुटेबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या हो गया? ये भी कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड और क्या बच रहा है? लास्ट इज ब्लड। सो ब्लड इज व्हाट?
दैट इज़ अ मिक्सचर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसीज पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टैग तो पक्का बन सकते हैं कि कौन सी चीज़ एलिमेंट है, कौन सी कंपाउंड एंड मिक्सचर कौन सी है, ठीक है। एंड सबसे पहले प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर को दिया करो, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी and NCERT exemplar are more prior. So the last question of this lecture, you have to give the name of elements present in following compounds. ये compounds हैं आपके कुछ, और आपको इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नेम बताने। हमें पता है कि कंपाउंड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको सिर्फ नेम दे दिए गए हैं। एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी करना है। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे एंड आपको इनका फॉर्मूला याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। C कैपिटल है, A is small and O is capital, ठीक है। Ca for calcium and O for oxygen। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr, H for हाइड्रोजन एंड B for ब्रोमीन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2, K2SO4। फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपका केमिस्ट्री में लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसमें आपका फॉर्मूला फॉर्मेशन सिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सो वीडियो पॉज कीजिए। अब आप बता सकते हैं ना कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो वीडियो पॉज करके आप इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बताइए। सो अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्विकलाइम में क्या प्रेजेंट है बताओ। क्विकलाइम में आपका एक कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, एक कैल्शियम है, कैल्शियम मीन्स Ca, और दूसरा क्या प्रेजेंट है? दूसरा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से, राइट। एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या क्या प्रेजेंट है? आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम H से डिनोट करते हैं। एंड आपका क्या प्रेजेंट है इसमें? ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रोमीन बोलते हैं इसको, ब्रोमीन, Br को ब्रोमीन बोलते हैं, ओके। देन वी हैव बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, छोटा छोटा लिखते हैं हम। सबसे पहले सोडियम प्रेजेंट है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद करने होंगे। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका है आई थिंक यहाँ पे वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रही है। हाइड्रोजन, ठीक है, स्पेलिंग चेक करते चलना, कभी कभी हो जाता है, लिखते लिखते पता नहीं चलता स्पेलिंग गलत हो गई। हाइड्रोजन, ठीक है, इट्स H। एंड कार्बन किससे डिनोट कर रहे हैं? C से। एंड आपका प्रेजेंट है फोर्थ एलिमेंट ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। दिस वन इज ऑल्सो। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, K से, ठीक है। एंड क्या है हमारा? सल्फेट है, ये सल्फर होता है, S फॉर सल्फर, सल्फर S। एंड ऑक्सीजन तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। सो इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से पढ़ो इसको, अच्छे से इनके नेम के साथ जो फॉर्मूलाज एसोसिएटेड हैं वो याद करो। एंड एलिमेंट्स तो आप फिर उसके निकाल ही लोगे, ठीक है। सो फॉर टुडे इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में बी रेडी। अगर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस लेक्चर से तो मैं पक्का पूछूंगी। एंड पढ़ाई है जो बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, सिलेबस की चिंता मत कीजिए। अगैन आई एम सेइंग टाइम पे ही सिलेबस होगा, अच्छे से रिवीजन भी होगा, MCQs भी कराऊंगी, असर्शन रीज़न है वो भी कराऊंगी, ठीक है। सो बिना किसी स्ट्रेस के बस आप पढ़ते रहिए, यही मेरी आपसे एक अपील है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।